जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं 1 मिनट हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो और डिबेट, क्योंकि मरियम नवाज ने भी पाकिस्तान में बलोच में हो रहे पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। चाहे वो इनका एक राजनीतिक एजेंडा हो, लेकिन कहीं न कहीं बलोचिस्तान के लोगों को मारा, दबाया और कैसे लूटा जाता है और उनके बच्चों को गायब कर दिया जाता है। यंग लड़कों को नौकरियां, पढ़ाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं ना दे के उनको कैसे आतंकवाद की तरफ धकेल दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। इन अत्याचारों को लेके मरियम नवाज का जमीर जागा, लेकिन थोड़ी देर के लिए जागा, वो फिर से वापस सो भी गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मरियम नवाज ने फ्री बलोच का स्लोगन का एक ट्वीट तो कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद उन्होंने वापस उसको डिलीट भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने ये सच्चाई भी आ गई है कि बलोचिस्तान में जो अत्याचार पाक आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, वो लोगों के सामने और पूरे विश्व के सामने आ चुका है, क्योंकि वहीं के नेता, राजनीतिक पार्टियों के नेता बलोचिस्तान की आवाज उठाने लग गए हैं, चाहे वो चुनाव के जरिए हो, चाहे किसी के जरिए हो। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे ये डिफेंड कर रहे हैं, कैसे ये बरस पड़े, टूट पड़े मरियम नवाज पे कि ये ट्वीट क्यों किया और किया तो क्यों किया और किया तो फिर डिलीट क्यों किया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क उठता है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत पे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और फ्री बलोच का एक नारा है वो बुलंद करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों फ्री बलोच क्रिएट करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए कि जी बलोचिस्तान में तो बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत हो रही है और वहां पर भी वही कुछ हो रहा है जो खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे जो कश्मीर में हो रहा है। उसके बाद जाहिर है कि भारत जब एक्सपोज हुआ उस पर तो टका कर उसको दुनिया भर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेकिन कैसी अजीब बात है कि कल मरियम नवाज साहिबा ने भी वही वाली वीडियो ट्वीट अपने ट्विटर पर शेयर की, और उसके बाद जब पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया और लोगों ने बताया कि वो किस तरह से भारतीय प्रोपेगेंडा को पेडल कर रही हैं, तो फिर उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी कुछ देर बाद। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात उससे भी ज्यादा यह है कि उन्होंने फिर जो उसकी जस्टिफिकेशन पेश की उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये ट्वीट इसलिए डिलीट की है कि कुछ नोन एलिमेंट्स, कुछ जाने पहचाने अनासिर जानबूझकर इसको कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अपने प्यारे पाकिस्तान में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनके लिए बात करती हूँ। और फिर उन्होंने अपना मुतालबा दोहराया जस्टिस फॉर बलोचिस्तान की और उसके बाद डिलीट कर दी इसको। और फिर जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुख्तलिफ अंदाज से हमलावर होने की कोशिश करती हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जानबूझकर हर थोड़े अरसे बाद मरियम साहिबा से कुछ हो जाता है, या देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया की जो जंग है जी, और किस तरीके से पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में अचानक एक सोशल मीडिया अवेयरनेस आ गई है, ये पिछले इलेक्शन के बाद ही जैसे हर पार्टी ने अपने अपने सोशल मीडिया सेल्स बनाए, टीम्स, टाइगर्स, जो आप मुख्तलिफ नाम दिया हर पार्टी ने इनको अपने। तो उसके बाद एक्चुअली उन जज्बात में फिर हमारे कायदीन और लीडरान भी बह गए हैं, वो भी गलतियां ऐसी करते हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया के हवाले से ट्रंप से गलतियां होती रही हैं, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से आपको याद है गलतियां होती रही हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर से मोदी ने, वो आपको याद है वो जो तस्वीरें चलाई थी वो, और फिर अब आपने मरियम नवाज साहिबा को ये बताया। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी तहकीक और थोड़ी सी तवज्जो जो है वो अच्छी होती है। वो जो लोग आपके लिए सारा कंटेंट तैयार करते हैं, वो जो आपकी टीम होती है, और कायद के पीछे 2-4 बच्चे हायर किए होते हैं, मेरे ख्याल में अगर वो सोशल मीडिया पे तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मगर तारीख और यादाश्त थोड़ी सी कई दफ़ा इतनी बेहतर नहीं होती, तो इसलिए फिर कायदीन से ये गलतियां हो जाती हैं। ये नहीं होनी चाहिए, खसूसन ये इशू बलूचिस्तान का बड़ा सेंसिटिव है। और मैं ये समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का इदराक होना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म की आवाज़ें आज से नहीं पिछले कई सालों से उठ रही हैं, और हम इस पे मुकम्मल यकीन रखते हैं कि इसमें एंटी स्टेट एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसमें रॉ मौजूद है, इसमें हिंदुस्तानी हुकूमत का और उनकी एजेंसीज का हाथ होता है। और
ये चीज़ें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, मरियम नवाज साहबा की अपनी पार्टी के दौर में भी इसी किस्म की आवाज़ें भी उठती रही हैं। ग्रुप्स जो थे वो कहते रहे हैं, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स थे, वो इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं और इनकी हुकूमत को भी ऐसे मसाइल का सामना पेश होता रहा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी ऐसा होता रहा, इवन PMLQ के दौर में उस वक्त। सो मैं नहीं समझता कि इस वक्त में, जिस वक्त आपके सामने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, आपके सामने महंगाई का इशू है, गुड गवर्नेंस का इशू है, व्हाई ब्रिंग इन बलूचिस्तान इन सच अ मैनर, कैसे बताया जाए, देखें कि जैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बड़ा जो, तो ये मेरा ख्याल में ये थोड़ी सी शायद मरियम बीवी से मिसकैलकुलेशन हो गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब आप अपोजिशन में हो तो ऐसे इशूज जिन्हें आप अपनी हुकूमत में हल ना कर सके हों, उन पे प्ले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बड़ी दुरुस्त बात कही। इम्तियाज गुल साहब, योर टेक ऑन द मैटर। देखिए, शायद मरियम नवाज साहिबा और बहुत सारे और हमारे सियासतदानों को इस बात का इल्म नहीं है कि बलूचिस्तान को बाकायदा भारतीय हुकूमत ने अपना एक एजेंडा आइटम रखा हुआ है, चाहे वो ब्रसल्स हो जो यूरोपीय यूनियन का जहाँ पे हेडक्वार्टर है, या फिर जेनीवा हो जहाँ पे 10-12 भारत की स्पॉन्सर्ड NGOs थी जो अब बलूचिस्तान के हवाले से बात करती थी, जिसका जिक्र यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब के ज़रिए हुआ था, चाहे न्यूयॉर्क हो जहाँ पे 3-4 NGOs हैं जो कि बलूचिस्तान का मसला लेके जाते हैं। उसके साथ साथ उनको शायद ये भी नहीं पता कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और RSS ने बाकायदा ब्राह्मदा मुफ्ती साहब को 4 महीने के लिए उनकी मेज़बानी की थी भारत में। तो ये हमारे, चाहे जिस जमात से भी ताल्लुक़ है हमारे सियासतदानों का या उनके फॉलोअर्स का, उन्हें ये ज़हन में रखना चाहिए कि एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने आज से 20 साल पहले जो एक कैंपेन शुरू की थी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए, ये बलूचिस्तान के इशू उसी का एक हिस्सा था। 3-4 न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो कि बाकायदा बलूचिस्तान के जो भी मसाइल हैं बिलाशुबा, उससे इनकार हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको वो लेके बड़ा बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के पेश करते हैं। तो ये हमारे तमाम सियासतदानों, अगर तो वो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि दुश्मन के हाथ में न खेलें, क्योंकि जब वो इशू लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके हाथों में खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। शेख साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल इम्तियाज भाई की इसी बात में ऐड करना, इनको बल्कि रिमाइंड कर रहा था कि अजित डोभाल का वो जो तकरीर है बड़ी मशहूर, उसमें उसने बाकायदा तौर पे कहा कि हम बलूचिस्तान के अंदर स्पॉन्सर करेंगे और हम आपका नुकसान करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। ये उनका रॉ का चीफ जो है कह चुका है। और सिर्फ जहाँ उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पे ठहराने के अलावा वो गांधी के स्टैचूज के ऊपर फूल रखते हुए पाए गए। जिस दिन इसको रोका गया था, अगर आपको याद हो, स्वीडन के अंदर या नॉर्वे के अंदर, मुझे याद नहीं पड़ता, बुक्ति को और उस नौजवान को, इसराइल से इनके जो है वो ट्वीट्स इसराइल के हक में अगर आप देखें वो मौजूद है। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये तो गद्दार है। और हाँ, जिनके जेन्युइन राइट्स हैं उनको हर हुकूमत को देने भी चाहिए। बिल्कुल। और बलोची नहीं, चाहे वो पठान है, चाहे पंजाबी है, चाहे कश्मीरी है, सबको देने चाहिए। अगर वहां पे कोई ऐसी तशनगी है जो कि है, वो बहुत सी हुकूमतें कोशिश कर रही है, करती रहेंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम वो तशनगी दूर कर दें, मगर वो गद्दारों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात। जनरल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज साहिबा ने कल आउट ऑफ नोवेयर एक नई बहस छेड़ दी कि जी मैं अपने प्यारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के हक में बात करना चाहती हूं और मैं बलूचिस्तान के लिए इंसाफ मांगती हूं। जो 5 साल अभी रिसेंटली इनके वालिद साहब की हुकूमत थी और उससे पहले भी 12 नून लीग हुकूमत में आती रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती रही, तो तब क्यों नहीं इन्होंने ऐसा शोर मचाया? इस वक्त तो बलूचिस्तान में बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, माशाल्लाह। CPEC देखिए आप। ऐसे में ये बात करना और फिर बिल्कुल उसी इंडियन प्रोपेगेंडा को पेडल करना जो भारतीय जानिब से वो एक वीडियो चलाई गई थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड में, उसी का इस्तेमाल मरियम साहिबा की जानिब से करना और फिर कहना कि बलूचिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसका कोई जवाब नहीं था,
लिहाजा मरीम नवाज को चाहिए था कि बाद में माजरत जरूर कर लेती अगर वो वाकई पाकिस्तानी की हैसियत से सोचती, क्योंकि अगर तो गलती हो गई फिर तो माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इशू बड़ा सेंसिटिव है। और सेंसिटिव इस तरह अभी इम्तियाज भाई ने भी और शेख साहब ने भी तस्करा किया कि भारत इसमें किस तरह मुलव्वस है, तो हाईएस्ट लेवल पे मुलव्वस। लाल किले की सीढ़ियों पे खड़े होकर मोदी ने तकरीर की थी और उसने कहा था कि जी बलोच मुझे राब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हमें आजादी लेके दें। उसने पाकिस्तान के कई इस तरह का नॉर्दर्न एरियाज की बात की उसने, जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे उसका एजेंडा सामने था कि वे हम तो ये अब कर रहे हैं। और बाकी वो जो अजीत दोवल वगैरह की कहानी है वो तो सारे आपने उसकी तो वीडियोस मौजूद हैं, देखी है सबने। बिल्कुल। तो ये असूली तौर पे, या मैं समझता हूँ कि वैसे भी जो सोशल मीडिया को बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग, उनसे ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के मामलात होते हैं बड़े सेंसिटिव, और जहां आपको पता हो कि दुश्मन इस तरह खुले बंदों इन्वॉल्व है, आप उसकी सारी चालें रोजाना उसके लीडर्स की तकरीरें भी सुने, उनकी प्लान्स भी बात करें, वो आपको मीडिया पे बात करते नजर आए। और उनके सिर्फ वो ही नहीं, उनके बहुत सारे और एनालिस्ट वगैरह जो है वो भी ये कहानी करते रहते हैं। तो इन हालात में तो ये चीज जो है, ये अगर आप इस तरह की बात करें तो आपको दुश्मन एक्सप्लॉइट करेंगे। बिल्कुल। वो कहेंगे कि जी हमने ये पाकिस्तान की तो सबों से आवाजें उठ रही हैं। एग्जैक्टली प्रोमिनेंट लीडर की बात कर रहे हैं कि ये इस तरह होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये उस लिहाज से बड़ा शर्मनाक काम था। इसको अगर गलती से हुआ तो इसकी माजरत कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सही। और माजरत ना करने से ये अंदाजा होता है कि ये जानबूझ के किया गया, जो बहुत ही काबिल